हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में वेंडर समरी देखेंगे कि अब अगर हमें देखना होता है कि हमने कितना सामान कहाँ से खरीदा है वेंडर वाइज, तो ये सारी चीजें कैसे देखी जाती हैं इसकी रिपोर्ट देखेंगे। तो सबसे पहले कंपनी को ओपन करेंगे। यहाँ से ओपन करने के बाद यहाँ से कंपनी को सिलेक्ट करेंगे। जो है ओम इलेक्ट्रॉनिक्स में हम वर्क कर रहे थे तो इसी में ही आगे कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर क्या है, कंपनी जो है ओपन हो गई है। ठीक है, हमें रिपोर्ट्स देखने के लिए कौन सा ऑप्शन यूज करना होता है? डिस्प्ले का ऑप्शन यूज करेंगे। डिस्प्ले मेन्यू में आएंगे, यहाँ पर इन्वेंट्री समरी का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा। अब सबसे लास्ट ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है वेंडर स्टॉक डिटेल्स। तो वेंडर स्टॉक डिटेल्स पर एंटर करेंगे तो यहाँ पर एक और ऑप्शन जो है अवेलेबल हुआ, दैट इज वेंडर आइटम वाइज। वेंडर कैसे देखना है? आइटम वाइज। अगर हमें इनका स्टॉक चेक करना है तो हम कैसे इनकी रिपोर्ट्स को देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना होगा वेंडर स्टॉक डिटेल्स होता क्या है। इसमें क्या होता है कि हमने कौन से वेंडर से क्या सामान खरीदा है, क्या परचेज किया है, ये सारी चीजें इसमें रहती हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर ओपन किया, अब ये दिखा रहा है वेंडर को जो आइटम वाइज स्टॉक है वो कैसा शो होना चाहिए। आइटम वाइज शो होना चाहिए या फिर वेंडर वाइज। तो पहले हम क्या देख लेते हैं, यहाँ पे आइटम वाइज देख लेते हैं। अब यहाँ पे सारे ऑप्शन देखते हैं कि करके आइटम को वो सॉरी मास्टर को सिलेक्ट करना है कि हमें मास्टर कैसे देखना है, एक देखना है, ग्रुप में देखना है, सिलेक्टेड या फिर ऑल। पहले हम क्या कर लेते हैं, ऑल पे देखते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, आइटम को सिलेक्ट करना है कि आप कौन से आइटम की डिटेल देखना चाहते हैं। ऑल पर एंटर करते हैं। अगर हम वन करेंगे तो हमें फिल्टर लगाना पड़ेगा। मटेरियल सेंटर पे भी कोई फिल्टर नहीं लगाते। अब यहाँ पे देखना है कि स्टॉक का स्टेटस कब होगा, 6 तारीख को। अब यहाँ पे जो है सारे वेंडर के नेम और उनके आइटम्स क्या क्या यहाँ पे सेल हुआ है, परचेज हुआ है, वो सब जो है शो हो रहा है विद क्वांटिटी। तो यहाँ पर एंटर करेंगे इस पे तो ये समझ आ जाएगा कि हमने परचेज किया है या सेल किया है। जैसे कंप्यूटर का हमने परचेज किया है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एलजी पर एंटर करेंगे तो ये भी क्या है, परचेज किया है। शर्ट्स पे एंटर किया तो एंट्री नहीं है, सारे परचेज किए। देखिए यहाँ पर क्या है, परचेज रिटर्न भी हुआ है। ठीक है, परचेज भी हुआ है और परचेज रिटर्न भी हुआ है। ये अनरोल सारी परचेज किए। अगर इसको छोड़ते हैं तो आप देखिए यहाँ पर क्या दिखा रहा है, वेंडर जब हम परचेज करेंगे वही तो दिखाएगा, यहाँ पे सेल की नहीं दिखाएगा। क्योंकि जब हम किसी से परचेज कर रहे हैं तो हम उसकी डिटेल देखना चाह रहे हैं तो सिर्फ उनकी आएगी, हमारी डिटेल इसमें नहीं आएगी कि हमने किसको क्या सेल किया है। तो यहाँ पर सबसे पहले एंटर करते हैं कंप्यूटर पे। तो कंप्यूटर पे मैंने एंटर किया तो यहाँ पे दिखा रहा है कि 6 तारीख को परचेज किया गया है मिस्टर शर्मा से 40 पीसेज, जिसमें से 10 पीस हमारे पास पहले थे तो वो ऐड होके बैलेंस कितना बचा है, अभी 50 बैलेंस जो है इसमें शो कर रहा है। एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको पूरी डिटेल शो हो जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पर दूसरा देखते हैं एलजी या फिर सैमसंग देख लेते हैं। सैमसंग A55 जो है सोनी इंडिया से हमने परचेज किया है, फिर उसको रिटर्न भी किया। पहले परचेज किया था 10 पीस, फिर परचेज रिटर्न कर दिया। 10 पीस आए थे, उसमें से 2 पीस मान लेते हैं हमारे डिफेक्टिव थे तो हमने उनको वापस कर दिया। फिर सोनी इंडिया से हमने क्या खरीदा, यहाँ पे 5 पीस खरीदे, फिर 8 पीस बचे, 8 में 5 ऐड करेंगे तो 13 बैलेंस हो गया हमारा 2 तारीख को। फिर 3 तारीख को हमने क्या किया, यहाँ पे क्वांटिटी आउट मतलब दोबारा से परचेज रिटर्न कर दिया। तो कितना हो गया, 13 में से अगर हम मान लेते हैं 4 हमने परचेज रिटर्न कर दिया तो 13 में से 4 गया तो 9 हमारे पास अभी बैलेंस बचेगा। तो वही आपको शो कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही आप इसका देख सकते हैं सैमसंग। इसमें क्या है, हमने बाय कैश एंट्री की थी, बाय कैश जो है परचेज किया गया है, वरना इसमें परचेज रिटर्न हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ हमने डायरेक्ट परचेज किया है। तो यहाँ पे परचेज की एंट्री दिखा रहा है 5 पीस क्वांटिटी इन। ठीक है, ऐसे क्या है, शर्ट्स में दिखा रहा है। शर्ट पर एंटर करेंगे तो शर्ट में हमने ना कुछ परचेज किया है ना कुछ सेल किया है, इसीलिए यहाँ पर क्या है, पूरा ब्लैंक इसमें शो कर रहा है। ना आपने परचेज किया है ना इसमें आपने सेल किया है। ठीक है, तो ये तो रिपोर्ट हो गई 6 तारीख की। अब यहाँ पे हम देखते हैं
वन एक एक करके कि यहाँ पे हमें किसकी देखनी है। मान लेते हैं यहाँ पे हमें देखना है मिस्टर शर्मा क्रेडिटर जो है उनकी रिपोर्ट। फिर यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है सिलेक्ट करना है आइटम मास्टर रेंज। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम सिलेक्ट कर लेंगे वन। इसको भी कौन से स्टॉक आइटम की रिपोर्ट देखनी है, जैसे हम कर लेते हैं कंप्यूटर। फिल्टर लगाना है एमसी पर, मतलब मटेरियल सेंटर तक आप लगा सकते हैं। फिर यहाँ पे नीचे ऑप्शन जो है एक्टिवेट हो जाएगा उसका नेम एंटर करने के लिए। तो यहाँ पे क्या करते हैं, फिलहाल हम इसको नो रखते हैं और 6 तारीख के लिए देखेंगे। अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है, वैल्यू भी शो करनी है क्या आइटम्स की। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि क्या आप इसकी वैल्यू शो कराना चाहते हैं, मतलब अमाउंट। तो हम इसको अभी यस करके देखते हैं। तो देखिए वैल्यू शो हो रही है। हमने एक पर्टिकुलर क्रेडिटर को, यहाँ पे वेंडर को देखा है। तो क्वांटिटी कितनी परचेज की इनसे 40, 1,15,200 इनका अमाउंट है। इस पर एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पर शो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो एक एक करके आ गया। ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हैं कि ग्रुप का नेम क्या है, एक्सपेंसेस है, बैंक अकाउंट्स की डिटेल देखनी है, क्या देखना है, सारी चीजें आप इसमें देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स ले लेते हैं। तो यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स के अकॉर्डिंग आ जाएगी कि सन्ड्री क्रेडिटर हमारे कौन कौन से हैं। यहाँ से ग्रुप हो गया। अगर हम यहाँ पे भी क्या करते हैं, कॉल कर देते हैं। हम यहाँ पे देखेंगे तो आप सारे जितने भी सन्ड्री क्रेडिटर्स हमने माल को परचेज किया है वो यहाँ पर आपको शो कर रहा है। ठीक है, कि यहाँ पर कितना इनका अमाउंट है, कितनी क्वांटिटी यहाँ पर आई है और वेंडर के नेम भी आ रहे हैं, उनके साथ आइटम का नेम भी शो कर रहा है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ से बाहर चलते हैं। अब दूसरा ऑप्शन क्या आ रहा है इसमें, वेंडर वाइज। कि हमने यहाँ पे देखा आइटम ज्यादा फोकस किया गया है कि आइटम के ऊपर। अब यहाँ पे क्या है, अगर हम वेंडर वाइज जो है वो देखना चाहते हैं तो वेंडर वाइज पर एंटर करेंगे यहाँ पे। अब सेम ही जो डिस्प्ले वहां पर शो हो रही थी वही डिस्प्ले यहाँ पर भी शो हो रही है। सारे सेम ऑप्शन है, बस इसमें क्या है वेंडर। यहाँ पे आपको क्या सिलेक्ट करना है, वहाँ पे आइटम का ग्रुप सिलेक्ट करना था। यहाँ पर क्या सिलेक्ट करना है, यहाँ पे मास्टर। जैसे हमने यहाँ पर फिलहाल मैं ऑल पर ही पहले करती हूँ, ये भी ऑल करेंगे मास्टर। अब देखिए यहाँ पर सारी चीजें आ गई हैं। ठीक है, कि कितनी क्वांटिटी है, यहाँ पर क्या अमाउंट है, इसका अमाउंट के साथ सारा जो है आपको शो कर रहा है। इस पर एंटर करेंगे तो और ज्यादा दिखेगा कि क्या आपने परचेज किया था और कितना आपने परचेज रिटर्न किया है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे आप, जैसे हमने प्रीवियस में एक को सिलेक्ट किया था, जैसे आपने प्रीवियस को सिलेक्ट किया था वैसे आप इसमें भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक सिलेक्ट करेंगे, अब की बार कर लेते हैं सोनी इंडिया। ठीक है, जो हमारे क्रेडिटर हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, ग्रुप सिलेक्ट कर लेते हैं। ग्रुप का नेम हमने यहाँ पे गारमेंट्स की जो है वो देखना है डिटेल सिर्फ। ठीक है, एंटर करेंगे तो गारमेंट्स की यहाँ पे ना कुछ हुआ ही नहीं है, इसीलिए यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, ना परचेज में ना परचेज रिटर्न हुआ है। तो अब हम इसको चेंज कर लेते हैं। ग्रुप में जर्नल में सिलेक्ट करते हैं तो जर्नल में सारी चीजें आ जाएंगी। तो अब यहाँ पे आ गया है कि कितना आइटम यहाँ पे शो कर रहा है। सैमसंग A55 का स्टॉक आइटम है, क्वांटिटी कितनी है 5। ठीक है, एंटर करेंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है कि हमने पहले परचेज किया था इसमें से 10 पीस, 10 में से फिर 2 गया, 8 बचा, 8 में से 5 दोबारा आया, 13 हो गया, 13 में से फिर 4 दोबारा से रिटर्न कर दिया। तो अभी हमारे पास टोटल बैलेंस कितना है, 9 पीसेज है। और यहाँ पर आपको अमाउंट नीचे शो कर रहा है, ये टोटल की क्लोजिंग बैलेंस कितना है और टोटल अमाउंट कितना है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पे आइटम वाइज और वेंडर वाइज में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे आइटम पे ज्यादा फोकस किया गया है, उसमें वेंडर पर डिटेल दोनों की लिंक ही है कि आपको किसकी रिपोर्ट इसमें देखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सारी चीजें जो है वो क्लियर हो गई होंगी, वेंडर, आइटम वाइज स्टॉक भी। और यहाँ पे हमने ये सारा जो है अभी तक कंप्लीट कर लिया है। अब क्या है, हमारा ये जो इन्वेंट्री समरी जो ऑप्शन है ये वाला कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट में क्या देखेंगे, यहाँ पे MIS रिपोर्ट देखेंगे कि MIS रिपोर्ट क्या होती है। इसमें इतने सारे ऑप्शन है, एक एक करके इन सभी पर फोकस करेंगे कि क्या होता है, कैसी रिपोर्ट इसमें शो की जाती है। ठीक है, प्रिंट अगर करना हो आपको कोई भी रिपोर्ट तो आपको शॉर्टकट बता रखा है, ऑल्ट P पर एंटर करें और प्रिंट कर सकते हैं, इसलिए मैंने प्रिंट करके दिखाया नहीं है इसमें।
तो यहाँ पे टॉपिक को इसको एंड करते हैं। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।